नवा संस्कृताय आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के संस्कृत स्टडी में हम आज बात कर रहे हैं रचना और रचनाकार की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 6 तक देखा रचना और रचनाकारों को। आज हम फिर उसी कड़ी को आगे सीखने सिखाने में फिर आज हम चर्चा करते हैं कि और कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकारों की। तो आज हम बात करते हैं भाग 7 में पहली रचना बृहद कथा। और बृहद कथा के जो लेखक हैं वो गुडाढ़ जी हैं। गुडाढ़ जी बृहद कथा के लेखक जो हैं वह गुडाढ़ जी हैं। और दूसरी रचना की हम बात करते हैं तो शिशुपाल वधम और इसके रचनाकार हैं माघ जी, जो महाभारत से लिया गया है सभा पर्व से। शिशुपाल वधम यह महाकाव्य है और यह इसके रचनाकार हैं माघ जी। और तीसरी रचना को हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के रचनाकार थे जैमिनी जी, लेकिन पृथ्वीराज रासो की अगर बात की जाए तो इसके रचनाकार होते हैं चंद्रबरदाई। इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। और अगली रचना देखते हैं नंबर 4 में तो चंद्रबरदाई जी हैं। और चंद्रबरदाई जी के बाद अगली रचना देखते हैं गौड़वाहो। और जो गौड़वाहो जो रचना है इसके रचनाकार गौड़वाहो के वागपति जी हैं। और अगली रचना देखते हैं वागपति जी। और वागपति जी के बाद अगली रचना हम देखते हैं सूर्य शतकम। और जो सूर्य शतकम रचना है वह रचना किसकी है तो मयूर भट्ट जी की रचना है। मयूर भट्ट जी की रचना है। तो बृहद कथा गुडाढ़ जी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ जी की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। गौड़वाहो वाकपति जी की रचना है। और सूर्य शतकम मयूर भट्ट की रचना है। अब बात की जाए रामचरित की। 6वें नंबर पे बात करते हैं रामचरित। अब रामचरितमानस नहीं, बस रामचरित। और जो रामचरित है उसके लेखक हैं संध्याकर नंदी जी। रामचरित के रचनाकार हैं संध्याकर नंदी जी। और रामचरितमानस पर तो आप लोग जानते होंगे तुलसीदास जी हैं। अब 7वीं रचना हम देखते हैं। 7वीं रचना हम देखेंगे रासमाला। और जो रासमाला है यह सोमेश्वर जी की रचना है। सोमेश्वर जी की रचना है कौन रासमाला। उसके बाद काव्यालंकार सूत्र। और जो काव्यालंकार सूत्र है वह रचना है बावन जी की रचना है काव्यालंकार सूत्र। उसके बाद 9वीं रचना की हम बात करते हैं तो आएगा जानकी हरण। और जो जानकी हरण है यह रचना है कुमारदास जी की। यह रचना और रचनाकार से जुटे हुए हमारे सभी पेपर में, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं कि यह रचना किसकी है और इसके रचनाकार क्या है। तो अगली रचना में हम देखते हैं मंदार मंजरी। और मंदार मंजरी की हम बात करें तो मंदार मंजरी है विश्वनाथ पांडे जी की रचना है। विश्वनाथ पांडे जी की रचना है कौन सी मंदार मंजरी। अगर वहीं हम बात करते हैं तिलक मंजरी की। तो तिलक मंजरी जो है वह धनपाल जी की रचना है।
तिलक मंजरी किसकी रचना है? तो धनपाल जी की रचना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करते हैं घट परक काव्यम। घट परक काव्यम, और जो घट परक काव्यम है इसके रचनाकार भी घट परक है। घट पकर, घट पकर, इसके रचनाकार भी घट पकर जी हैं। अगली रचना हम देखते हैं द्वाश्रय काव्य, और द्वाश्रय काव्य के रचनाकार हैं, तो द्वाश्रय काव्य के रचनाकार हैं हेमचंद। उसके आगे जामवती विजयम, और जामवती विजयम के रचनाकार हैं पाणिनि जी, और पाणिनि जी की भी एक और है क्या? अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है व्याकरण ग्रंथ है, यह दोनों के रचनाकार पाणिनि जी हैं, और इसमें अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं, 4000 सूत्र लगभग 4000 सूत्र हैं। तो जामवती विजयम और कौन सा? यह अष्टाध्यायी, यह दोनों रचनाएं पाणिनि जी की हैं। अब हम बात करते हैं अगले नंबर पे, तो आता है एक सुधा लहरी। सुधा लहरी, और कहीं कहीं इसको पीयूष लहरी भी पीयूष लहरी, सुधा लहरी या पीयूष लहरी भी कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो भामिनी विलास, भामिनी विलास, और भामिनी विलास, सुधा लहरी, पीयूष लहरी और आसफ विलास। 17वीं मान लीजिए, तो कौन सी है? आसफ विलास। यह जो तीनों रचनाएं हैं, यह तीनों रचनाएं सुधा लहरी, भामिनी विलास और आसफ विलास, यह इसके रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ जी की यह तीनों रचनाएं हैं। कौन? सुधा लहरी, पीयूष लहरी, भामिनी विलास और आसफ विलास। और इसके आगे फिर हम बात करते हैं दूसरे की, तो आता है एक नीति, और नीति की बात करते हैं तो नीति सार, और नीति सार के रचनाकार हैं, इनका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, घट करपर जी की रचना है नीति सार, और नीति सार घट करपक जी की रचना है। अब हम बात करते हैं 19 नंबर पर देखेंगे तो श्रृंगार शतकम, श्रृंगार शतकम। उसके बाद आ जाएगा नीति शतकम, जो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए अवेलेबल भी है। और तीसरे नंबर पर आएगा श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, वैराग्य शतकम। यह तीनों रचनाएं हमारे महाकवि भर्तृहरि जी की है। भर्तृहरि जी, इनकी ये तीनों कविताएं हैं। इसको त्रय शतक भी कहा जाता है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। और जो नीति शतक है वह हमारे टीजीटी में इसको पढ़ाया भी जाता है। अब आगे देखिए हरविजयम, और हरविजयम की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा महाकाव्य है 50 सर्गों का। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 50 सर्ग हैं, 50 सर्गों वाला है हरविजयम, और इसके रचनाकार हैं रत्नाकर जी हरविजयम के यह रचनाकार है, और सबसे बड़ा यह मतलब समझिए महाकाव्य है जो 50 सर्गों में निबद्ध है। उसके बाद देखते हैं अनर्घ राघवम, और जो अनर्घ राघवम है इसकी रचना है किए हैं मुरारी जी। तो आज के लिए इतना ही।
अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए इसको आज हम रोकते हैं। फिर अगले क्लास में अर्थात रचना एवं रचनाकार भाग 8 में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृता।